स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो हमें समय समय पर बहुत अच्छी जानकारी देता रहता है। तो आज मैं आपके लिए एक जानकारी आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं आप कि कर्मचारियों के लिए ज़रूरी खबर। 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट। आगे हैं कि कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। कर्मचारी काफ़ी समय से डीए एरियर का इंतजार कर रहे थे। हाल ही में खबर सामने आई है कि सरकार ने कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर को जारी करने का ऐलान किया है। चलिए खबर में जानते हैं इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी। तो चलिए जानते हैं। यह आप इस प्रकार देख सकते हैं, कर्मचारियों के 18 महीने के डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट। एग्रो हरियाणा न्यू दिल्ली। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। राष्ट्रीय परिषद जे जेसीएम स्टाफ साइट की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइट का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया है कि 18 माह के डीए का एरियर कर्मियों का हक है। कर्मियों और पेंशनरों को इस दिवाली पर बतौर गिफ्ट डीए और डीआर का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपए बचा लिए थे। वित्त मंत्रालय को दिया था प्रतिवेदन। डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने बताया, कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई पूरी दूसरी मांगे शामिल है, लगातार उठाए जा रहे हैं। इन सबके साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले भी लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया है। केंद्र सरकार की ओर से दी गई ये दलील, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद के बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठन की ओर से आवेदन मिले हैं। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय साफ तौर से कह दिया है कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर का को जारी करना व्यवहारिक नहीं है। आगे इसमें यह है, मतलब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ से अधिक की डीए और डीआर राशि का भुगतान नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से दोगुना से अधिक चल रहा है। ऐसे में डीए और डीआर का एरियर देना संभव नहीं है। श्री कुमार बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ उसका भुगतान करना होता है। कोरोना काल में रोका गया था डीए का भुगतान। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तों की रोक ली थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने तब कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया था।
कर्मियों को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी। गत बजट में इस मांग को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था। श्री कुमार के मुताबिक सरकार के मन में खोट आ चुकी है। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीए डीआर पर रोक लगा दी थी। उक्त उस वक्त कर्मियों के 11% डीए का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए बचा लिए थे। उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि ने 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाव दिए थे। इसमें एरियर का एक मुश्त भुगतान करना भी शामिल है। सरकार की घोषणा का निकला यह मतलब। केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना काल के बाद यह घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कई बात नहीं की। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह हुआ कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए। आगे इसमें यह इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11% वृद्धि हो गई, जबकि डीए 1.5 साल की अवधि में डीए की दर में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक डीए और डीआर फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण काल में डीए की 3 किस्त यानी 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 रोक दी थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया था। तब 18 महीने की बकाया 3 किस्तों का पैसा देने पर सरकार चुप हो गई। राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक में क्या हुआ था? एरियर के लिए कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया था। श्री कुमार ने के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा था कि वेतन और पेंशन कर्मियों का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय परिषद के सचिव कर्मचारियों ने अपने पत्र दिनांक 16/4/2021 के माध्यम से डीए और डीआर को फ्रीज करने के सरकार के फैसले का बड़ा विरोध किया था। कर्मियों ने सरकार के इस कदम को वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिशों के खिलाफ बताया था। आगे इसमें यह है, राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक में स्टाफ साइड ने मांग की थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए और डीआर की 3 किस्तों का भुगतान 1 जनवरी 2020 से किया जाए। कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में जेसीएम सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2021 में दिए गए एक फैसले का हवाला दिया था। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन या पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। ये कर्मियों का वैध अधिकार है, इनका भुगतान कानून के मुताबिक होना चाहिए। तो ये खबर थी, आप देख सकते हैं। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो 18 महीने का एरियर भुगतान था वो सरकार जल्द से जल्द करने वाली है। कोरोना काल में जिसका रुका हुआ था, सब देख सकते हैं। कर्मचारियों के 18 महीने के वेतन डीए एरियर पर आया बड़ा अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।